सौतेली माँ का अत्याचार। रामपुर गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी जिसकी 10 साल की सौतेली बेटियां थी। चिंकी और मिंकी दोनों बहनें बहुत ही होशियार थी, लेकिन सौतेली होने के कारण वो सीमा को फूटे आंख नहीं सुहाती थी। दरअसल कुछ साल पहले चिंकी और मिंकी की माँ उनके बचपन में ही गुजर जाती है। दोनों बेटियां अभी बहुत छोटी थीं, इस वजह से उनके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली ताकि दोनों बेटियों को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन किसी को क्या पता था उनका बाप उनके लिए माँ नहीं दुश्मन ला रहा है। फिर लंबी बीमारी के चलते उनका बाप भी गुजर जाता है। बस फिर क्या था, चिंकी और मिंकी पे तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। सीमा उन दोनों बच्चियों से घर का सारा काम करवाती है। एक दिन दोनों बहनें घर का सारा काम खत्म करके स्कूल जाने के लिए तैयार थीं। तभी सीमा देखती है कि वो स्कूल जा रही हैं, इसीलिए जानबूझ के वो उनको तंग करने लगी। अरे ओ चुड़ैलो, कहाँ जा रही हो तुम दोनों बन-ठन के? काम क्या तुम्हारी मरी हुई माँ आकर करेगी? माँ, आप हमारी मरी हुई माँ के लिए क्यों बोलती हैं? वो बेचारी तो इस दुनिया में भी नहीं है। क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? माँ, हमने सारा काम कर दिया है, तभी हम स्कूल जा रहे हैं। ओहो, बड़ी आई स्कूल जाने वाली। कौन सी डॉक्टर बन जाओगी? पहले मेरे और मेरे बेटे के लिए दोपहर का खाना बनाओ, फिर जहाँ जाना है जाओ। माँ, हम तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चिंकी की बात सुनकर सीमा उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। बहस करती हो? जो कहा है करो, नहीं तो स्कूल जाना बंद। दोनों बहनों के लिए पढ़ाई बहुत मायने रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पढ़ लिख के ही हम दोनों अपना जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले सीमा की बात मानी और फिर स्कूल चली गईं। स्कूल देर से पहुंचने पर उनको टीचर से डांट पड़ी। पढ़ाई खत्म करके जब वो दोनों घर पहुंची, अभी बेचारी दोनों ने सांस भी नहीं ली थी कि सीमा ने उनपे सारे कपड़े, बर्तन, झाड़ू सब उनके ऊपर डाल दिए। हो गया ना तुम दोनों का स्कूल में टाइम पास, तभी तो तुम दोनों काम से बच के स्कूल जाती हो। अब चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। जी माँ। चुड़ैलो, काम खत्म हो जाए तो रात का भी खाना बना देना। मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। दोनों बहनें काम में लग गईं। काम खत्म करके जैसे ही दोनों बहनें खाना खाने बैठती हैं कि तभी उनका सौतेला भाई गोपी उनको परेशान करने लगता है। वो मिंकी की चोटी खींचने लगता है और उनको खाना बनाने नहीं देता। पहले वो उसे प्यार से समझाती हैं, पर जब वो नहीं मानता तो मिंकी उसके थप्पड़ लगा देती है। इस पे गोपी जोर जोर से चीख के रोने लगता है। सीमा गोपी का रोना सुन के भागती हुई आती है और गोपी को पूछती है, क्या हुआ? मेरा राजा बेटा क्यों रो रहा है? माँ, मुझे इस मिंकी ने मारा। ये सुन के सीमा गुस्से से भड़क जाती है और मिंकी के बालों को खींच के मारने लगती है। दोबारा मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तभी चिंकी को मिंकी के लिए बुरा लगता है और वो उसके बचाव में बोलती है, नहीं माँ, इसमें मिंकी की कोई गलती नहीं है। गोपी हमें तंग कर रहा था। अच्छा, तू इसकी वकालत कर रही है? और फिर दोनों को मार मार के अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। तीनों बड़े हो जाते हैं। जहां एक तरफ चिंकी और मिंकी पढ़ाई में अच्छा कर रही होती हैं और उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर गोपी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। एक दिन की बात है, गोपी कहीं बाहर से आता है और अपनी माँ से चिल्लाकर बोलता है, माँ, मुझे आईफोन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, पर मेरे पास ही नहीं है। आईफोन कहाँ से लाऊं मैं? अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। देखो माँ, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे फोन चाहिए तो चाहिए, बस। गोपी की जिद को देखते हुए सीमा चिंकी को आवाज लगाती है, चिंकी सुन, कल जो तुम दोनों बहनों को सैलरी मिली है ना, वो मुझे लाकर दे। सैलरी? लेकिन क्यों माँ? गोपी का नया फोन दिलवाना है। पर माँ, वो तो हमारी पहली सैलरी है ना? पहली सैलरी हुई तो क्या हुआ? अगर मैं तेरी सगी माँ होती, गोपी तेरा सगा भाई होता, तब भी तो यही बोलती, ऐसे ही इनकार करती। सच ही कहा है किसी ने, सौतेला सौतेला ही होता है। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए, मैं अभी पैसे लाकर देती हूँ। सीमा की बात सुनकर चिंकी उसे पैसे दे देती है, लेकिन गोपी के शौक उस फोन पर ही खत्म नहीं होते। कुछ दिनों बाद वो फिर से सीमा से कहता है, माँ, मुझे बाइक लेनी है। मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है। मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना। मैं गरीबों की तरह बस में नहीं जा सकता और मेरे सारे दोस्त बाइक से कॉलेज जाते हैं।
अरे बेटा, बाइक तो बहुत महंगी आती है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो तुझे बाइक दिलवा दूं? मुझे तो लगता है कि मैं भी चिंकी और मिंकी की तरह तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ। नहीं तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती थी क्या? ये कह के गोपी गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीमा सोचती है कि ठीक ही तो कहता है, मेरा एक ही तो बेटा है, उसके लिए क्या मैं एक बाइक भी नहीं ले सकती? मैं कल ही उसे एक बाइक दिलवाऊंगी। बाइक दिलवाने का तो सोच रही हूँ, पर पैसे कहाँ से आएंगे? उन 2 चुड़ैलों से तो अभी लिए थे फोन के लिए, अब उनके पास भी नहीं होंगे। उनकी सैलरी भी अगले महीने ही आएगी। एक काम करती हूँ, सेठ धनराम के पास जाती हूँ और फिर से उधार ले लेती हूँ। हाँ। उसके बाद सीमा चिंकी और मिंकी को कहती है कि वो सेठ धनराम से मिलकर आती है, तब तक तुम दोनों खाना बना लेना। दोनों बहनें आपस में बात करती हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ फिर से सेठ से कर्जा ले रही हैं, वो भी गोपी की बाइक के लिए। टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है। माँ का पहले का ही कर्जा नहीं उतरा और अब और लेने जा रही हैं। अगले दिन ही गोपी की नई बाइक आ जाती है। गोपी अब अपनी माँ की कमजोरी समझ गया था। वो जान गया था कि उसकी माँ उसके लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती है। उसकी हर दिन की नई नई मांगों ने सीमा को सर तक कर्ज से डुबा दिया था। अब तो सीमा भी चिंता में आ गई थी कि सेठ के इतने सारे पैसे कैसे चुकाएगी। फिर एक दिन की बात है, शाम के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। सीमा ने दरवाजा खोला तो देखा कि सेठ धनराम अपने 2-3 लोगों को लेकर आया है। क्या सीमा, आज कौन सी तारीख है? सेठ जी, मुझे पता है आपके पैसे देने हैं, पर मुझे थोड़ा सा वक्त दो। कितने महीने हो गए तुम्हें टाइम मांगते हुए? सेठ जी, मैं जल्दी चुका दूंगी, बस थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। अब और कितनी मोहलत दूं तुझे? तेरे मरने के दिन आ गए हैं। मर गई तो मेरा पैसा कौन देगा? सेठ के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसी बात सुनकर दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती हैं, सेठ जी, आप हमारी माँ से तमीज से बात कीजिए। और रही पैसों की बात, तो हम दोनों बहनों की नौकरी लग गई है। हम खुद धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका देंगे। देख चिंकी, मैं फ्री में पैसे बांटने का काम नहीं करता। तेरी माँ को मैंने बहुत टाइम दे दिया। अगर फिर भी तुम दोनों कह रही हो तो मैं एक मौका और दे देता हूँ। दूसरी ओर गोपी को जब ये सारी बातें पता चली तो वो उल्टा अपनी माँ पर भड़क गया। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इतना कर्ज लेने की? एक तो मैं हूँ जो एक एक चीज के लिए तरसता हूँ, और तुम हो कि लाखों का कर्ज लेकर पैसा उठा रही हो। अरे तुम आज नहीं तो कल मर जाओगी, फिर ये सारा कर्ज मेरे माथे पर छोड़कर जाओगी, तो मैं कैसे चुकाऊंगा ये सारा पैसा? गोपी की बातें सुनकर सीमा की आंखें भर आती हैं और वो सोचती है कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो बेटा आज मुझे भला बुरा कह रहा है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और गोपी के सामने ही उसे हार्ट अटैक आ गया। गोपी ने माँ को देखा भी नहीं और वहां से सामने अपनी बाइक पे सवार होकर निकल गया। चिंकी और मिंकी अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आई। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सीमा की छुट्टी हो गई। उस दिन दोनों बहनों ने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन गोपी एक भी दिन हॉस्पिटल नहीं आया। सीमा की आंखें उसे खोजती रहीं, लेकिन वो नहीं आया। सीमा के घर पहुंचने के बाद, माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं मिंकी, मुझे पानी नहीं चाहिए। मेरे पास आओ दोनों मेरी बच्चियों। मैंने तुम दोनों के साथ बचपन से लेकर आज तक कितना गलत किया, हमेशा सौतेला व्यवहार किया, लेकिन तुम दोनों हमेशा मुझे अपना मानती रही। अगर आज तुम दोनों नहीं होती तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होती। ऐसा मत कहो माँ। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि दूसरे कमरे में कुछ आवाज आने लगी। जब सबने जाकर देखा तो गोपी अपनी माँ के बक्से का ताला बड़े से पत्थर से तोड़ रहा था, जिसमें माँ के कुछ पुराने जेवर रखे थे। सीमा ने देखा तो उसे खींच के एक थप्पड़ लगाया। अरे बुढ़िया, मार क्यों रही है? वैसे भी तेरे मरने के बाद ये सब कुछ मेरा ही तो है। चल ला, मुझे दे दे। ये कह के उसने माँ को धक्का दे दिया। चिंकी और मिंकी ने यह देखा तो खींच के उसे थप्पड़ लगा दिया। माँ को धक्का दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसकी ये हिम्मत मैंने ही बढ़ाई है बेटी। उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरी कर, लेकिन अब नहीं। निकल अभी मेरे घर से। आज से मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। ठीक है, जा रहा हूँ।
मुझे भी नहीं रहना तुम जैसे लोगों के पास। सीमा ने गोपी को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी उम्र जिन बिटियों को उसने पराया समझा वही उसकी अपनी निकली। फिर दोनों बहनों ने नौकरी करके धीरे धीरे माँ का सारा कर्जा उतार दिया और तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।